हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? कैसा है तुम्ही? के हाल चाल? केमन अच्छे? कैसे बा? ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। वीडियो लेक्चर को आगे ले चल रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर में मैं लीफ के बारे में बात करूंगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लीफ का डिफिनीशन, लीफ के पार्ट्स और लीफ में वेनेशन की बातें की थी। पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो सुनिएगा, रेटिकुलेट वेनेशन रिप्रेजेंट प्रिमिटिव टाइप वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट रिप्रेजेंट primitive type venation, whereas parallel venation characteristic feature of monocot plant represent advanced type of venation। बात पकड़ के रखिएगा। रेटिकुलेट वेनेशन में मिडरिप डिवाइडेड इनटू वेन्स डिवाइडेड इनटू वेनलेट्स। In reticulate venation, transport of materials become difficult from midrib, the narrow path veins, further narrower paths venlets। So midrib से veins, veins से venlet में transport of material become difficult। So evolve हुआ parallel venation, जहां पर veins are of same size। The transport of material in parallel venation it is easy। Thus parallel venation represent advanced venation। Need your attention। Even though dicot plant it is less advanced as compared to monocot plant। monocot plants considered to be more advanced, to be more evolved। जो फंक्शन dicot plant बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को यूज करके कंप्लीट करता है, थोड़े लेस एडवांस जो है मोनोकॉट में वो पार्ट्स या वो फंक्शन लेस स्ट्रक्चर को यूज करके परफॉर्म किया जाता है। डाइकॉट प्लांट में दो कॉटिलिडन है, दो कॉटिलिडन जो काम कर रहे हैं। मोनोकॉट प्लांट में एक ही कॉटिलिडन काम कर सकता है। डाइकॉट प्लांट में टैप रूट है, थिक टैप रूट जो ज्यादा पेनिट्रेट करता है ग्राउंड को। सिंपल फाइब्रस रूट होता है मोनोकॉट में, वो काम कर लेता है डाइकॉट के टैप रूट के कंपेयर में एफिशिएंटली। डाइकॉट में बाद में आएगा, डाइकॉट में फ्लावर में हर एक पार्ट्स 4 या 5 नंबर में होते हैं, वेरेज यहां पर सो मोनोकॉट प्लांट मिनिमाइज किया है वेस्टेज ऑफ एनीथिंग। ठीक है, दस मोनोकॉट प्लांट कंसीडर्ड मोर एडवांस, मोर इवॉल्व्ड एज कंपेयर टू डाइकॉट प्लांट। मेंशन करते हैं यहां पर, सुनिएगा समझिएगा। मैंने कुछ बोला, मैंने बोला दैट डाइकॉट प्लांट में, नीड योर अटेंशन प्लीज। यहां पर आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां पर आप रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन represents, reticulate venation represents primitive type venation, primitive type venation as through midrib, as through midrib veins, venlets, transport of materials, transport of materials is difficult, is difficult। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। मैंने बोला यहां पर दैट पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन इज एडवांस टाइप, एडवांस type venation, advanced type venation as veins are of equal size, equal size। ठीक है, thus material transport is it is easy, thus material transport इज इजी। समझ के रखिएगा, सुनिएगा। जो है पैरेलल वेनेशन में जो है वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम सेम साइज के होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में लार्ज जाइलम और फ्लोएम मिडरिब में
अब उसके थ्रू नैरो पाथवे में, नैरो जाइलम और फ्लोएम में इंटर किया, फूड और वाटर प्रेजेंट इन वेन्स, फर्दर वेन्स डिवाइडेड इनटू वेनलेट्स, तो वहां और ज्यादा नैरो पाथवे मिलता है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को लेके, इसलिए वो प्रिमिटिव टाइप और पैरेलल वेनेशन एडवांस टाइप। ठीक है, ये पॉइंट समझा। बात आगे बढ़ाते हैं, टाइप्स ऑफ लीफ की बात करते हैं। इसको इरेज करता हूं मैं। सो नेक्स्ट हेडिंग यहां पर मैंने लिया टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ, नीड और फुल अटेंशन। दो टाइप के लीफ है, एक सिंपल लीफ, दूसरा कंपाउंड लीफ। ठीक है, सो एक सिंपल लीफ है और दूसरा कंपाउंड लीफ है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ में लीफ लैमिला कंप्लीट होगा, लीफ लैमिला एंटायर होगा। कंपाउंड लीफ में लीफ लैमिला इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट एंटायर। क्या मैंने बोला, बाद में समझाऊंगा। सिंपल लीफ में इंसीजन में प्रेजेंट, में बी एब्सेंट। कंपाउंड लीफ में इंसीजन, डिप्रेशन ऑफ लीफ लैमिला, डिप्रेशन इन लीफ लैमिला या ऑफ लीफ लैमिला ऑलवेज प्रेजेंट। सिंपल लीफ में इंसीजन इफ प्रेजेंट नेवर टच द मिडरिप, और कंपाउंड लीफ में इंसीजन ऑलवेज प्रेजेंट एंड इंसीजन टच द मिडरिप ऑफ द लीफ। सिंपल लीफ में लीफ इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट। कंपाउंड लीफ में द लीफ लैमिला इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल 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 लीफलेट, जिनको हम पिन्ना भी नाम देते हैं, मेंशन करते हैं। और हम बताएंगे सिंपल लीफ को मैंने बोला यहां पर लीफ लैमिना इज एंटायर कंप्लीट। यहां पर मैंने बोला लीफ लैमिना इज नॉट कंप्लीट, इज नॉट कंप्लीट। आई नीड योर अटेंशन। यहां पर मैंने बोला इंसीजन्स में बी प्रेजेंट, ठीक है, मोस्टली एब्सेंट। यहां पर इंसीजन्स ऑलवेज प्रेजेंट, इंसीजन ऑफ लीफ लैमिला, इंसीजन ऑफ लीफ लैमिला ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट। तो सुनिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला, इंसीजन्स या डिप्रेशन ऑफ लीफ लैमिना, इंसीजन्स ऑफ लीफ लैमिना if present never touch the midrib, never touch the midrib। यहां पर इंसीजन्स ऑलवेज टच द midrib, टच द मिडरिप। बात पकड़िएगा, यहां पर मैंने बोला जो है लीफलेट्स आर एब्सेंट, लीफलेट्स आर एब्सेंट, और यहां पर लीफ लैमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, पिन्ना भी नाम देते हैं। समझिएगा, मिडरिप प्रेजेंट होगा सिंपल लीफ में, मिडरिप प्रेजेंट है, मिडरिप इज प्रेजेंट इन सिंपल लीफ, वेयर एज कंपाउंड लीफ में मिडरिप कन्वर्टेड इनटू रैचेस, मिडरिप एब्सेंट, converted into rachis। I need your full attention। मैंने यहां पर बोला simple leaf has axillary bud, leaflets do not have axillary bud। so यहां पर axillary bud present at axil of leaf, simple leaf, और यहां पर
at the axil of leaflets. At the axil of leaflets, axillary bud absent. Axillary bud absent. पॉइंट समझा कि नहीं? सो कंप्लीट या एंटायर लीफ लैमेला, इंसिजन मोस्टली एब्सेंट, मे बी प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट नेवर टच द मिडरिप. लीफ लैमेला इज नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट, मिडरिप रिमेन प्रेजेंट. और यहां पर लीफ के एक्सिस पर एक्सिलरी बड होगा. लीफ लैमेला डिवाइडेड इनटू स्मॉल लीफलेट्स, मिडरिप कन्वर्टेड इनटू रैचेस, एंड लीफलेट के एक्सिस पर देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी बड. क्या क्या बोल डाला यहां पर? थियरी वाइज डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये मैं इरेज कर रहा हूं. आइए थोड़ा देखिए, यहां पर मैं बोल रहा हूं ये लीफ है, ये लीफ है. यहां पर विदाउट इंसिजन लीफ लैमिना है. यहां पर लीफ लैमिना कंप्लीट है, एंटायर लीफ लैमिना है, एंड डिप्रेशन इन लीफ लैमिना एब्सेंट है. और देखिएगा प्लीज, ये यहां पर लीफ है, ये यहां पर लीफ है. लीफ में इंसिजन प्रेजेंट है, बट ये इंसिजन नेवर ग्रोज टिल द मिडरिप. लीफ में डिप्रेशन प्रेजेंट है, लीफ लैमिना में डिप्रेशन प्रेजेंट है, बट डिप्रेशन नेवर टच द मिडरिप. और देखिएगा, ये यहां पर लीफ है, यहां पर लीफ है. लीफ लैमिना में डिप्रेशन तो प्रेजेंट है, बट डिप्रेशन नेवर टच द मिडरिप. डिप्रेशन नेवर टच द मिडरिप. बात पकड़िएगा, डिप्रेशन नेवर टच द मिडरिप. तो ऐसे लीफ को हमने सिंपल लीफ माना, ऐसे लीफ को हमने सिंपल लीफ माना. इधर एंटायर स्मूथ या डिप्रेशन प्रेजेंट है. तो सुनिएगा, यहां पर एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड, एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड. सिंपल लीफ का डायग्राम दिया. सो यहां पर टू दिस हम बोलते हैं इंसिजन, टू दिस हम बोलते हैं इंसिजन्स ऑफ लीफ लैमिना, इंसिजन ऑफ लीफ लैमिना. नीड योर फुल अटेंशन प्लीज. ये यहां पर लीफ है, यहां पर लीफ था, लीफ लैमिना. आई नीड अटेंशन हियर नाउ. लीफ लैमिना में इंसिजन ऑलवेज प्रेजेंट, एंड लीफ लैमिना में इंसिजन ग्रो करते 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 पहुंच गया मिडरिप तक. सो लीफ लैमिना छोटे छोटे, थोड़ा सुनिएगा, ये लीफ लैमिना कुछ ऐसा कंप्लीट लीफ लैमिना होना चाहिए था, बट ड्यू टू इंसिजन द लीफ लैमिना, ड्यू टू इंसिजन इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल लीफलेट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल लीफलेट्स. को हमने बोला कंपाउंड लीफ, को हमने बोला कंपाउंड लीफ. सो लीफ लैमिना हियर, इंसिजन ऑलवेज प्रेजेंट, द लीफ लैमिना इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी पिन्ना. सो हम इसको जो है नाम देते हैं लीफलेट्स, या पिन्ना या पिन्ने भी नाम देते हैं. पॉइंट समझा कि नहीं? सो जब जो है, आई नीड अटेंशन, ये लीफलेट में इंटरनली देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिडरिप. यहां पर थिन इनकंस्पिकुअस, नॉट क्लियरली विजिबल, मिडरिप तो लीफ के अंदर रहेगा. सो सेम वे में मिडरिप का प्रेजेंस जो है लीफलेट के अंदर रहेगा. जो अगर लीफ लैमिना कंप्लीट होता तो ये जो सेंट्रली रनिंग थिक वेन है इसको हम मिडरिप बोलते हैं. बट लीफ लैमिना छोटे 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 लीफलेट में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू इंसिजन. इंसिजन वो जो है ग्रो हुआ टिल द मिडरिप. तो हम यहां पर बोलेंगे दिस स्ट्रक्चर नाउ नॉट मिडरिप, इट इज कॉल्ड रैचेस. द मिडरिप नाउ कन्वर्टेड इनटू रैचेस. लीफ के, सिंपल लीफ के एक्सिस पर एक्सिलरी बड है, लेकिन यहां पर एक्सिलरी बड हमेशा जो है स्टेम और पेटियोल के एक्सिस पर आ जाएगा. पॉइंट समझा? लीफलेट के एक्सिस पर एक्सिलरी बड नहीं होगा. तो एक्सिलरी बड अपने ही प्लेस पर, ठीक है, एक्सिलरी बड स्टेम या ब्रांच और पेटियोल के बीच में जो एक्सिस बन रहा है वहां पर रहेगा. पॉइंट समझा कि नहीं? एक्सिलरी बड. सो सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. पॉइंट समझा? सिंपल लीफ में आ जाएगा जैसे पीपल का लीफ हो गया,
जो है बोर का लीफ हो गया, या जो है चाइना रोज का लीफ हो गया, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप में। कंपाउंड लीफ को मैं फिर से दो टाइप में डिवाइड करूंगा। लीफलेट वो रैचिस पर अलग अलग पॉइंट से अराइज हो रहे हैं, या लीफलेट पेटियोल के टिप पर एक ही पॉइंट पर जो है फिंगर ऑफ पाम लाइक अराइज हो रहा है। तो पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड दो टाइप के कंपाउंड लीफलेट्स होते हैं, दो टाइप के कंपाउंड लीव्स। इरेज करके समझते हैं। देखिएगा यहां पर कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ को मैंने फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया। एक है पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और दूसरा है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में यहां पर लीफलेट्स, नीड योर अटेंशन प्लीज, लीफलेट्स आर प्रेजेंट एट different positions over the rachis, over the rachis। और पामेटली कंपाउंड में लीफलेट्स आर प्रेजेंट at same point over the tip of petiole, over the tip of petiole। यहां पर rachis is absent, rachis it is absent, rachis it is absent। ठीक है, तो सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला ये है लीफ, ये यहां पर लीफ का रैचिस हो गया। जो पहले डायग्राम बनाया था सेम वही डायग्राम बना रहा हूं। सो दिस रिप्रेजेंट पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दिस रिप्रेजेंट पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और ये यहाँ पर स्टेम है, स्टेम पर नोड है, नोड से ये इतना, ये मैंने कंसीडर किया स्टॉक ऑफ लीफ जिसको बोला गया। अब पेटियोल, और पेटियोल पर देयर इज फिंगर ऑफ पाम लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर्स ऑफ पाम लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बॉम्बेक्स, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन ट्री, बॉम्बेक्स का कॉमन नेम। और यहां पर जो है पिन्नेटली कंपाउंड में जैसे अजा डिरेक्टा, अजा डिरेक्टा ये साइंटिफिक नेम है नीम का। इसमें आ जाएगा जो है माइमोसा, माइमोसा का एग्जाम्पल आ जाएगा। माइमोसा मतलब छुई मुई या टच मी नॉट। इसमें अकेसिया, अकेसिया कीकर कहीं कहीं नाम देते हैं, अकेसिया को कीकर ट्री बोलते हैं या बबूल का ट्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोरिंगा प्लांट का नाम है, मोरिंगा ड्रमस्टिक प्लांट है जो है, यहाँ पर मेलिया प्लांट का नाम है। ठीक है, तो दीज प्लांट्स रिप्रेजेंट पिन्नेटली कंपाउंड एंड देयर कम्स जो है यहाँ पर डॉलिकस एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, डॉलिकस एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर जो है एजल, AEGEL, एजल को हम बेल नाम देते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। एजल हो गया, सिल्क कॉटन ट्री, पिन्नेटली एंड पामेटली। जहां पर पिन्ना, पिन्ना दिस रिप्रेजेंट पिन्ना या लीफलेट, लीफलेट्स, लीफलेट्स पेटियोल के टॉप पर प्रेजेंट है, लीफलेट पेटियोल के टॉप पे प्रेजेंट है। और यहां पर लीफलेट डिफरेंट पॉइंट्स पर रैचिस पर प्रेजेंट है। ठीक है, रैचिस पर प्रेजेंट है लीफलेट्स या पिन्ना, लीफलेट्स। आई नीड योर अटेंशन। पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ
पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं खींच रहा हूं। सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ में जो है पिनेटली एंड पामेटली कंपाउंड, इतना बोल के मैं छोड़ दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर आपको समझना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा कि जो है पिनेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ के फर्दर टाइप्स एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं वहां पर छोटा सा वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, जो है आपके लिए जो है वीडियो विल टाइप ऑफ लीफ को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। पॉइंट समझा कि नहीं? टाइप ऑफ लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, उसमें भी दो टाइप। इरेज करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, हम बात को आगे ले चलते हैं। अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ओवर स्टेम एंड स्टेम ब्रांचेस, जिसको हम बोलेंगे फाइलोटैक्सी। सो नेक्स्ट हेडिंग लिया हमने यहां पर फाइलोटैक्सी। टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट, और फाइलस, PHYLLOUS, फाइलस का मतलब लीफ। तो यहां पर इट रिप्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। नीड योर अटेंशन, फाइलोटैक्सी रिप्रेजेंट्स arrangement of leaves over stem and stem branches. Three main category of arrangement of leaves हैं। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लीफ ओवर स्टेम या स्टेम ब्रांचेस, तीन कैटेगरी में हम फाइलोटैक्सी को डिवाइड कर सकते हैं। अल्टरनेट, ऑल्सो कॉल्ड स्पाइरल फाइलोटैक्सी, देन अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड व्हर्ल फाइलोटैक्सी। देखते हैं। सो यहां पर तीन टाइप का मैंने डिवाइड किया, 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। पहला मैंने यहां पर रखा जो है पहला मैंने यहां पर रखा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी या स्पाइरल फाइलोटैक्सी। समझिएगा प्लीज, अल्टरनेट या स्पाइरल फाइलोटैक्सी में ईच नोड हैज वन लीफ, द लीफ सक्सेसिव नोड्स पे जो लीफ आएगा वो प्रीवियस नोड के अपोजिट होगा। पहले नोड पर लेफ्ट आया, राइट आया तो दूसरे पर लेफ्ट, तीसरे पर राइट, चौथे पर लेफ्ट, पांचवें पर राइट। पॉइंट समझ, अल्टरनेट मैनर में अरेंज होंगे लीफ। और नीड योर अटेंशन, फाइलोटैक्सी ऐसा होना चाहिए, लीफ का अरेंजमेंट ओवर द स्टेम या ब्रांचेस पर ऐसा होना चाहिए सो दैट ईच एंड एवरी लीफ कैन गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यहां पर एक नोड से एक लीफ है एंड सक्सेसिव नोड्स पर जो लीफ आ रहे हैं दे आर कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, को हमने बोला अल्टरनेट या स्पाइरल फाइलोटैक्सी। सो मैंने बोला ईच नोड हैज वन लीफ, ईच नोड हैज वन लीफ, successive nodes have leaves arranged in alternate manner। पॉइंट समझिएगा, पहला राइट देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट। सो यहां पर 2 रोज ऑफ लीव्स एक ब्रांच या एक स्टेम पर प्रेजेंट है। 2 रोज ऑफ लीफ, ये जस्ट बोल दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मस्त सुंदर शूज खरीदा, मस्त सुंदर शूज खरीदा। ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, मेरा ओरिजिनल ट्रिक है। तो मस्त से हो जाएगा यहां पर मस्टर्ड, सुंदर से मैं ले लिया सनफ्लावर, और सूज से सूफ्लावर को हम चाइना रोज भी नाम देते हैं, चाइना रोज। इसको हम जो है हिबिस्कस साइंटिफिक नेम रखते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस।
hibiscus rosa sinensis. So alternate या spiral phyllotaxy is the kind of phyllotaxy arrangement of leaf where each node has one leaf arranged in alternate manner across the axis, left right kind of. पॉइंट समझा कि नहीं? बात आगे ले चलते हैं, बात यहां पर रखते हैं। नेक्स्ट अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में ईच नोड हैज टू लीव्स प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड्स। ठीक है, सो ईच नोड हैज टू लीव्स present on opposite sides. I need your attention. Opposite arrangement of leaves, opposite manner में arrangement of leaf सुपर इम्पोज कर टाइप का हो सकता है, जहां पर सक्सेसिव नोड्स के लीफ लोअर नोड्स के सेम प्लेन पर जो है प्रेजेंट रहेंगे। हर एक जो है नोड पर दो अपोजिट लीफ सेम प्लेन पर प्रेजेंट रहेंगे, जो है अपोजिट सुपर इम्पोज्ड बोलेंगे। दूसरा है डिकसेट लीफ। पहले नोड पर अगर लेफ्ट राइट आया है कुछ ऐसा, थोड़ा देखिएगा, सो सक्सेसिव नोड पर आ जाएगा राइट एंगल। पॉइंट समझा? थोड़ा देखिए, कुछ ऐसा इमेजिन करिए, ये यहां पर जो है ब्रांच है, तो पहले पर अगर ऐसे और इसके अपोजिट इमेजिन कर लेना, अगर पहले नोड पर लीफ ऐसा अरेंज है तो दूसरे पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पॉइंट समझा? हम बताएंगे। सो यहां पर ये दो टाइप का अपोजिट लीफ, दो टाइप का, एक है अपोजिट सुपर इम्पोज्ड और दूसरा है अपोजिट डिकसेट। यहां पर ईच नोड हैज टू लीव्स एंड सक्सेसिव नोड के लीव्स दे आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। आई नीड योर अटेंशन। डिकसेट में पहले लोअर नोड पर अगर कुछ ऐसा है तो अपर सक्सेसिव नोड राइट एंगल पर आएगा लीफ, फिर ये ऐसा आया, फिर राइट एंगल पर लीफ आएगा, बताएंगे। ठीक है, जो है सो यहां पर देयर इज लीव्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन। समझा कि नहीं? सो सक्सेसिव नोड पर जो लीफ है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मतलब सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक लीफ दूसरे लीफ का, द अपर नोड पर प्रेजेंट लीफ लोअर नोड पर प्रेजेंट लीफ को कवर कर रहा है। लाइट के लिए फाइट करना होगा यहां पर। पॉइंट समझा? सो एक नोड पर अपोजिट साइड में दो लीव्स हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी हुआ। अपोजिट फाइलोटैक्सी में when the upper node पर present leaf it is present in same plane as of the leaf on lower node and the upper node का leaf superimposed the lower node का leaf, it is called superimposed। और यहां पर जो है 90 डिग्री या परपेंडिकुलर स्टोरी रहेगा। 90 डिग्री। द अपर नोड पर प्रेजेंट लीफ it arises perpendicular to the leaf present on lower node। पॉइंट समझा? अपर नोड पर प्रेजेंट लीफ will arise perpendicular to the leaf present on lower node। अपर नोड पर प्रेजेंट लीफ will arise perpendicular with reference to the leaf present on lower node। ठीक है, थोड़ा इरेज करके स्पेस लेके इसको जो है लिख देते हैं। ये थोड़ा जो है स्पेस वहां पर नहीं है, इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा समझिएगा। यहां पर मैंने सुपर इम्पोज्ड अपोजिट एक्सप्लेन क्या किया यहां पर, ईच successive nodes
have two leaves, two opposite leaves present on same plane. There is competition for light. There is competition for light. थोड़ा सुनिएगा. Leaf of upper node covers या overlaps leaf of lower node. ये हुआ अपोजिट सुपरइम्पोज्ड. एग्जाम्पल यहां पर मैं रखूंगा सीडियम खाया है आप लोगों ने? सीडियम नहीं खाया? अच्छा, ग्वावा तो खाया होगा. ग्वावा सीडियम. ठीक है, ग्वावा का साइंटिफिक नेम है. इसमें एक और नाम हम ले रहे हैं जो है यूजीनिया. ये जामुन का नाम हो गया साइंटिफिक. ठीक है, तो ये हो गया जो है अपोजिट सुपरइम्पोज्ड. और दूसरा लिया मैंने यहां पर डिकसेट अपोजिट. तो सुनिएगा, डिकसेट अपोजिट फाइलोटैक्सी के लिए मैंने क्या बोला? लीव्स ऑफ अपर नोड अराइज perpendicular 90 degree to the leaves of lower node. यहां पर केवल 2 rows ऑफ लीफ हमें मिलेगा. अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इंपोज कर रहे हैं, लेकिन डिकसेट में हमें 4 रोज मिलेगा ऑफ द लीफ. यहां पर जो है 2 रोज ऐसे जा रहे हैं, नीड योर अटेंशन. ये है जो है ब्रांच, तो यहां पर ये पहला लीफ हो गया लोअर नोड का. ये ऐसा इसके अपोजिट दूसरा रहेगा, तो एक रोज ऐसा जाएगा लीफ का, दूसरा रोज ऐसा जाएगा. नेक्स्ट जो है, अच्छा, ये जो है लोअर नोड के परपेंडिकुलर ऐसा आएगा. ठीक है, ऐसा आपके डायरेक्शन में और मेरे डायरेक्शन में, फिर ऐसे फिर आपके डायरेक्शन में और मेरे डायरेक्शन में. तो एक रो ये हो गया, एक रो ये और एक 4 रोज ऑफ लीव्स बनेगा यहां पर. ठीक है, 2 रोज ऑफ लीव्स है और यहां पर 4 रोज ऑफ लीव्स बनेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. इसमें एग्जांपल मैंने लिया जीनिया, कैलोट्रोपिस, तुलसी और क्विस्कैलिस. सो कैलोट्रोपिस एग्जांपल है, हॉली बेसिल, तुलसी, इसको हम साइंटिफिक नेम में आसिमम भी नाम देते हैं. ठीक है, जीनिया एक प्लांट का नाम लिख दिया मैंने, क्विस्कैलिस. मैक्सिमम कंपटीशन फॉर द लाइट होगा अपोजिट सुपर इम्पोज्ड टाइप ऑफ लीफ में. इरेज करता हूं, बात आगे बढ़ाता हूं, बात आगे ले चलते हैं. थर्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम सिंगल नोड. वर्ल ऑफ लीव्स आएगा. सो यहां पर वर्ल ऑफ लीव्स, more than 2 leaves arise या develop from single node. एक नोड पर जो वर्ल ऑफ लीफ है, दूसरे नोड के वर्ल ऑफ लीफ के अल्टरनेट मैनर में होगा अरेंजमेंट. यहां पर फॉर मैक्सिमम या फॉर जुडिशियल बोल दो, या मैक्सिमम या बेनिफिशियरी, जो भी टर्म देना चाहो, यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट
whirl of leaves of one node alternate with whirl of leaves of next node। पॉइंट समझ कर रखिएगा। सो यहां पर एक ही पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लीव्स अल्टरनेट मैनर में डेवलप हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, इसको मैंने बोला वर्ल फाइलोटैक्सी। वर्ल फाइलोटैक्सी का दो एग्जाम्पल है, एक नेरियम जिसको कनेर नाम देते हैं जो है, एग्जाम्पल लिया नेरियम का प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड कनेर, और दूसरा है यहां पर अल्स्टोनिया का प्लांट। सो वर्ल ऑफ लीफ, टू या मोर देन टू लीव्स सक्सेसिव नोड्स पर, हर एक नोड्स पर है, और लोअर नोड पर प्रेजेंट वर्ल ऑफ लीफ के कंपेयर में अपर नोड पर प्रेजेंट ऑफ लीफ थोड़ा अल्टरनेट रहेगा, सो दैट लाइट जो है, लाइट के लिए कंपटीशन ना हो। अटेंशन, थोड़ा जो है लीफ में जो कुछ भी बातें अब तक हमने किया, स्टेम से भी रिलेटेड जो भी बातें हमने किया, जो है मॉर्फोलॉजी को बेस्ट समझने का एक ही तरीका है, फील्ड जो है विजन, जो है फील्ड पे जाके आजू बाजू में जो है घर से बाहर निकलते हैं, देखिए ऑब्जर्व करिए, प्लांट्स विजिट करिए, फील्ड विजिट करिए और देखिए अलग अलग टाइप के लीफ कैसे हैं, उसमें इंसिजन कैसे है, शेप कैसा है, मार्जिन कैसा है, जो है अपेक्स ऑफ लीफ कैसा है, और उसको जितने भी रिक्वायर्ड टर्मिनोलॉजी है हमारे नीड पॉइंट ऑफ व्यू उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो फाइलोटैक्सी ऑब्जर्व करिए, आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे, घर पे भी बहुत सारे प्लांट लगे होंगे। सो देखिए कैसा जो है लीफ है, कैसा स्टेम है, वीक है, हार्ड है, वुडी है। सो मेरा सीधा सा सजेशन है, मॉर्फोलॉजी समझने का बेस्ट जो है आइडिया है, फील्ड विजिट करिए, आसपास के जो है प्लांट्स को, छोटे से छोटा प्लांट, बड़े से बड़ा प्लांट ऑब्जर्व करिए कैसा दिख रहा है। जो है ये अपना फाइब्रस रूट अगर आपको देखना है तो ग्रास को प्लग करिए, ग्रास को जो जमीन से उखाड़िए, उसको जो है ऑब्जर्व करिए, आपको फाइबर जैसा बंच ऑफ रूट दिखेगा। सो फील्ड विजिट करिए टू अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। ये हुआ फाइलोटैक्सी के बारे में। एक नोड पर एक लीफ, नेक्स्ट नोड पर अपोजिट डायरेक्शन में एक लीफ, नेक्स्ट नोड पर अपोजिट डायरेक्शन में एक लीफ, नेक्स्ट नोड पर अपोजिट डायरेक्शन में एक लीफ, अल्टरनेट या स्पाइरल फाइलोटैक्सी। एक नोड पर दो लीफ और ईच सक्सेसिव नोड पर जो लीफ्स आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में दो लीफ वो सेम प्लेन पर आ रहे हैं, अपोजिट सुपर इम्पोज्ड लोअर नोड पर जो है जो दो अपोजिट लीफ है उसके रेफरेंस में अपर नोड के लीफ 90 डिग्री ट्विस्ट होके टर्न होके आ रहे हैं, अपोजिट डिकसेट। और तीसरा हमने लिया मोर देन टू लीफ्स प्रेजेंट ऑन सेम नोड, वर्ल फाइलोटैक्सी। इरेज करता हूं मैं। बात करते हैं नेक्स्ट और फाइनल हेडिंग रिलेटेड टू द लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में सबसे पहले लीफ टेंड्रिल की बात करते हैं। सो फर्स्ट लिया यहां पर लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल स्टेम टेंड्रिल से स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। स्टेम टेंड्रिल वो हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बिगिनिंग में नहीं है, दो इट क्वाइल्स अराउंड द सपोर्ट, इट इज लॉन्ग स्लेंडर थिन स्ट्रक्चर, सेंसिटिव फॉर टच। When it touches the support, it will coil around the support, provide the climber plant या the plant having weak stem को support provide करेगा to stand upright erect। मेंशन करते हैं लीफ टेंड्रिल, it is long thread like slender structure, sensitive for touch।
coils around support found in weak stem plant, found in weak stem plant. लीफ कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे पल्स प्लांट के कुछ, जैसे जो है एक हो गया पी, जिसमें हम पाइजम सटाइवम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक हो गया स्वीट पी, ये है लथाइरस ओडोरेटस, लथाइरस ओडोरेटस, ठीक है। पी को हम गार्डन पी भी बोल सकते हैं, गार्डन पी या एडिबल पी, पाइजम सटाइवम को गार्डन पी या एडिबल पी बोलते हैं। लीफ टेंड्रिल में फ्यू अपर लीव्स, फ्यू अपर यंग लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल। थोड़ा सुनिएगा, स्टार पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पर, फ्यू यंग अपर लीव्स modified into leaf tendril, leaf tendril. Need your attention, all the leaf not modified into long thread like slender structure. So ये यहाँ पर soft stem का एक प्लांट है, और इस पे जो है, और इस पे यहाँ पर लोअर साइड मेच्योर लीफ है, लोअर साइड मेच्योर लीफ है, अपर साइड के यंग लीफ दे आर मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक सॉफ्ट स्ट्रक्चर, long thread like sensitive structure. While touching the support they will coil around it, thus helping the weak stem वाले plant को to stand upright. So this represent tendril, leaf tendril. पॉइंट समझा कि नहीं? लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल, सुन लीजिए, लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल जो है फ्यू अपर इमेच्योर लीफ स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। स्टेम टेंड्रिल लीफ टेंड्रिल का ओरिजिन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, बट फंक्शन सेम है। क्वाइल अराउंड द सपोर्ट हेल्पिंग द प्लांट टू क्लाइंब टू स्टैंड अपराइट। क्या मैं बोलूं, स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल स्ट्रक्चरली डिफरेंट, फंक्शनली सिमिलर, दस एनालॉगस ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग एनालॉगस ऑर्गन्स। पॉइंट समझा कि नहीं? सो स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। बात आगे बढ़ाते हैं, इरेज करता हूं इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीफ स्पाइन, लीफ स्पाइन्स। स्पाइन के बारे में हमने फाइलोक्लेड हेडिंग में भी सुन चुके हैं, अब उसको एग्जैक्ट लैंग्वेज में समझाते हैं। फाउंड इन डेजर्ट प्लांट, फाउंड इन डेजर्ट प्लांट। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। लीफ कन्वर्टेड इनटू, leaf converted into long pointed thick green structure to prevent transpiration, to prevent transpiration and from and grazing animals। थोड़ा सुनिएगा। थॉर्न, स्टेम थॉर्न की जो हमने बात किया था, स्टेम थॉर्न लॉन्ग पॉइंटेड डेड वुडी हार्ड वैस्कुलर टिश्यू कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। डेड वुडी हार्ड नॉन ग्रीन लॉन्ग पॉइंटेड जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा थॉर्न में। इसके अपोजिट जो है यहां स्पाइन में लॉन्ग थिक ग्रीन, वुडी नहीं है, ग्रीन और पॉइंटेड है, इसमें भी जाइलम और फ्लोएम रहेगा। इसके अलावा एक आता है प्रिकल्स। प्रिकल्स जो है जो रोज प्लांट्स में होते हैं, प्रिकल्स दे आर सुपरफिशियल आउटग्रोथ।
prickles, they are curved superficial outgrowth of epidermis. Prickles, ठीक है। सो थॉर्न, प्रिकल्स, थॉर्न, स्पाइन और प्रिकल, सुपरफिशियल आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। अगेन वही ब्राउजिंग को प्रिवेंट करेगा। प्रिकल के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वेल इसका एग्जांपल हो जाएगा एलोवेरा और कैक्टस, एलोवेरा, कैक्टस, ठीक है। एग्जांपल ले लिया यहां पर। सो सेम डायग्राम जाएगा जो है हमने बनाया था जो है फाइलोक्लेट के लिए। सेम डायग्राम फाइलोक्लेट के लिए, जहां पर फाइलोक्लेट इज नथिंग बट मॉडिफाइड थिक फ्लैटेंड या सिलेंड्रिकल स्टेम, और इसमें लीफ मॉडिफाई हो गया है स्पाइन में। स्पाइन को ऑब्जर्व करने के लिए एलोवेरा सबसे अच्छा जो है, आजू बाजू में कहीं ना कहीं एलोवेरा प्लांट हमको मिल जाता है, तो एलोवेरा में जो है सक्कुलेंट पल्पी जो है लीफ के आसपास में स्पाइन का प्रेजेंस होता है, ठीक है। सो लीफ स्पाइन की बात कर लिया हमने, पॉइंट समझा कि नहीं। अच्छा, करेक्टर मेंशन नहीं किया यहां पर। स्पाइन, आई नीड योर अटेंशन, स्पाइन represents thick, long, pointed, green, अच्छा मेंशन तो किया है, लीफ कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग, थिक, वेल मेंशन तो कर ही लिया है। नो नीड टू राइट दिस, पॉइंट समझा कि नहीं। नो नीड टू राइट दिस, इरेज कर देता हूं जल्दी से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीफ स्पाइन। प्लकिंग ऑफ थॉर्न डिफिकल्ट है, रिमूवल ऑफ थॉर्न, रिमूवल ऑफ जो है स्पाइन फ्रॉम द प्लांट डिफिकल्ट है। सुपरफिशियल एपिडर्मिस का कर्व्ड आउटग्रोथ प्रिकल्स इजिली रिमूवेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इरेज करता हूं मैं इसको। एक और मॉडिफिकेशन ले सकते हैं यहां पर, इंसेक्टिवोरस लीफ, insectivorous leaf, leaf structurally modified to capture, kill, digest and take the nitrogen content of the insect या small animals को हमने बोला insectivorous leaf। यहां पर leaves modified to capture, kill, digest and absorb nitrogen content of small animals and insects। इसमें जैसे एग्जाम्पल रख दे तो एक हो जाएगा पिचर प्लांट, एक है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम है नेपेंथेस। दूसरा यहां पर वीनस फ्लाई ट्रैप का नाम दे सकते हैं डायोनिया। देन यूट्रिकुलरिया को हम ब्लैडर वर्ट नाम देते हैं, ब्लैडर वर्ट, यूट्रिकुलरिया। सार्सिना एक नाम है, सैरासिनिया करके प्लांट का नाम है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। डायोनिया में थोड़ा कंफ्यूजन है, सॉरी, ये वीनस फ्लाई ट्रैप ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा, ठीक है। और डायोनिया ये होता है सनड्यूस प्लांट का साइंटिफिक नेम है डायोनिया। सो नेपेंथेस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलरिया, डायोनिया एंड सारासिनिया, ये कुछ हैं इंसेक्टिवोरस लीफ या इंसेक्टिवोरस प्लांट के मॉडिफाइड लीफ। तो सुनिएगा, पिचर प्लांट की बात करें तो पिचर प्लांट में जो लीफ बेस है वो ब्रॉड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। लीफ बेस converted into broad structure, the petiole converted into tendril like structure, and the lamina, leaf lamina, it is converted into
pitcher like structure. It is converted into pitcher like structure, and the leaf apex it is converted into lid like structure. It is converted into lid like structure. So ये है broad base, nothing but leaf base. ये है tendril like structure, nothing but petiole, पेटियोल। और ये पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये लीफ लैमिना का मॉडिफिकेशन है, एंड लिड इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ अपेक्स। पॉइंट समझा? तो ये पिक्चर के जैसा हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम। आई नीड अटेंशन। पॉइंट समझा कि नहीं? सो इंसेक्टिवोरस लीफ, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सुनिए तो सही। इंसेक्टिवोरस प्लांट दे आर पार्शियल ऑटोट्रॉपिक या पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक। डू नॉट कंसीडर कि ये इंसेक्ट को मार रहे हैं तो फ्रॉम द इंसेक्ट दे आर गेटिंग कंप्लीट न्यूट्रिशन। नो, मैंने बोला नो। इंसेक्टिवोरस plants they grow in nitrogen deficient region, so to get nitrogen fulfillment they capture, kill, digest and absorb the nitrogen content of the insect. सो कॉल करिए इनको या तो पार्शियल ऑटोट्रॉफिक या पार्शियल हेट्रोट्रॉफिक, नॉट कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक। पॉइंट समझा? ये रहा जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में इंसेक्टिवोरस लीफ, और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में लीफ, आई नीड योर अटेंशन, लीफ फूड स्टोर कर रहा है, लीफ मॉडिफाई हो गया है इडिबल पल्पी लीफ में। याद तो करो, याद आ रहा है क्या? ओनियन और गार्लिक, ओनियन एंड गार्लिक में जो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड फ्लैटेंड लीव्स होते हैं, या जो है गार्लिक में जो सॉलन लीफ होते हैं जिनको हम बल्बलेट बोलते हैं। सो बल्बलेट एंड दिस स्टोरेज ऑर्गन के जैसा काम करते हैं, ओनियन में मेंशन करते हैं। थोड़ा देखिएगा, यहां पर मैंने बोला स्टोरेज ऑर्गन, लीफ मॉडिफाइड एज स्टोरेज ऑर्गन। थोड़ा सुनिएगा, मॉडिफाइड एडिबल फ्लैटेंड और swollen leaves of onion and garlic represent storage leaves, ठीक है। इसका डायग्राम जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हो गया है। सो ओनियन और गार्लिक के जो एडिबल पार्ट हैं दे आर नथिंग बट स्टोरेज ऑर्गन है जिसमें फूड स्टोर है, और जो है एडिबल पार्ट। पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, आई नीड योर अटेंशन। बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल ऑफ लीफ। अब तक तो हम कंप्लीट लीफ के मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल ऑफ लीफ, लीफ स्टॉक या पेटियोल ऑफ लीफ। सो इसमें दो चीजें, तीन नाम मैं ले रहा हूं। एक है विंड पेटियोल, दूसरा है स्पॉन्जी पेटियोल, और तीसरा है फाइलोड। तीनों चीजें समझिएगा प्लीज। यहां पर पेटियोल ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, पेटियोल ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल ले लिया यहां पर सिट्रस। यहां पर स्पॉन्जी पेटियोल में पेटियोल इट इज फ्लैटेंड एंड रिच इन एरेनकाइमा, एयर फील्ड पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा प्रोवाइड बॉयंसी, प्रोवाइड फ्लोटिंग या बॉयंसी। इसका एग्जाम्पल मैं आइकोर्निया ले रहा हूं, आइकोर्निया, ठीक है। फाइलोड ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एंड पार्किंसोनिया, दो एग्जाम्पल है।
ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, अकेसिया कीकर या बबूल का प्लांट जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। एंड पार्किंसोनिया में जो नॉर्मल पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, दे आर शॉर्ट लिविंग, दे फॉल डाउन वेरी सून, तो फोटोसिंथेसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करेगा मॉडिफाइड पेटियोल इन द फॉर्म ऑफ फाइलोड। थोड़ा स्पेस नहीं है, पूरा इरेज करके अच्छे से लिखते हैं। थोड़ा देखिएगा, यहां पर बात कर रहा हूं मैं फाइलोड की, फाइलोड की। सो यहां पर पेटियोल, पेटियोल जो है मॉडिफाइड, पेटियोल मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लैटेंड, ग्रीन फ्लैटेंड, कहीं कहीं पर सिकल शेप भी मेंशन है, सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म photosynthesis, photosynthesis as plants have short living normal pinnately compound leaves, pinnately compound leaves। जो नॉर्मल लिप्स हैं पिनेटली कंपाउंड, दे आर शॉर्ट लिविंग। सो एग्जांपल लिया मैंने यहां पर ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एंड पार्किंसोनिया। सो ये मैंने माना स्टेम है। नीड योर अटेंशन प्लीज, यहां पर फ्लैटेंड लॉन्ग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया पेटियोल। सुनो सुनो सुनो, ये मैं लीफ नहीं बना रहा हूं, ये मैं फाइलोड बना रहा हूं। लीफ तो अब मैं बनाऊंगा, यहां पर पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं जो सून फॉल डाउन हो जाते हैं, दे गेट फॉल डाउन सून। पॉइंट समझा? तो दिस रिप्रेजेंट फाइलोड। फाइलोड मॉडिफाइड पेटियोल, मॉडिफाइड पेटियोल। फाइलोक्लेड स्टेम और ब्रांचेस कंप्लीटली फ्लैटेंड पल्पी थिक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गए हैं। क्लैडोड ब्रांचेज या सब ब्रांचेज मोस्टली सिंगल इंटरनोड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हुए। और फाइलोड जो है ये लीफ के पेटियोल का मॉडिफिकेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइलोक्लेड, क्लैडोड, फाइलोड, कंफ्यूज मत होना तीनों में। बात समझ में आया कि नहीं? यहां मैंने लीफ के बारे में एवरीथिंग कंप्लीट किया, लीफ के बारे में एवरीथिंग कंप्लीट किया। कुछ एडिशनल लीफ के बारे में जो है अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जो है नया वीडियो पर्टिकुलर जो है आपके क्वेरी के हिसाब से बना के डाल देंगे। वेल, लीफ कंप्लीट हुआ। आई नीड योर अटेंशन, ऑल द ग्रीन लीव्स बिलोंगिंग टू प्लांट को हम फॉलिएज नाम देते हैं। लीफ जो है, लीफ और भी आगे आएगा, हमने लीफ के टाइप्स में स्टिप्यूल एक शॉर्ट लीफ देखा, शॉर्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल रिप्रेजेंट करता है। फ्लावर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल दो अलग अलग जो है टर्म देंगे। तो फ्लावर में जो है लीफ जैसा ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल होता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरेंजियम बेयरिंग लीव्स होते हैं जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो स्पोरोफिल्स दे आर स्पोरेंजियम बेयरिंग लीव्स और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। हम स्पोरोफिल की बातें प्लांट किंगडम में कर लेंगे। सो अच्छा, ये अपना स्केली लीफ भी होता है। स्केली लीफ मेम्ब्रेनस, ड्राई, नॉन फोटोसिंथेटिक, मोस्टली प्रोटेक्शन के लिए होता है। सो स्केली लीफ, देन स्टिप्यूल, देन ब्रैक्ट, देन ब्रैक्टियोल, देन जो है स्पोरोफिल्स। दीज आर आल्सो काइंड ऑफ लीव्स। ठीक है, और नीड योर अटेंशन प्लीज,
जब सीड जर्मिनेट होता है और नए लीव्स आते हैं, फ्यू न्यू लीव्स जो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन डेवलप होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोफिल, PROPHYLL। प्रोफिल आर न्यूली फॉर्म्ड लीफ ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जो नॉर्मल लीफ से थोड़ा हट के होते हैं। पॉइंट समझा? सो स्पोरोफिल की बात मैं प्लांट किंगडम में कर लूंगा। रिप्रेजेंट लीफ दैट कंटेन स्पोरेंजियम इन्वॉल्व इन स्पोर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, बात की बात है। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल मैं फ्लावर के रेफरेंस में जो है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर की बातें कर लूंगा। स्टिप्यूल की बात कर ही लिया है, और स्केली लीफ को हम कैटाफिल नाम देते हैं। स्केली लीफ मेम्ब्रेनस ड्राई नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटेक्टिव लीफ, स्केली लीफ को हम कैटाफिल नाम देते हैं, बात कर ही लिया है। प्रोफिल few initial leaves which are structurally different as compared to the normal leaf formed during seed germination. So this was few other terms related to the leaf. होप सो समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी जो बातें जहां पर आएंगे मैं रिमाइंड करवाता रहूंगा। इस वीडियो लेक्चर में हमने लीफ कंप्लीट किया। जल्दी से माइंड में रिमाइंड करिएगा। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना पक्का। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।